नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक अभिजीत एवं साधिका अनामिका के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। वे आध्यात्मिक जानकारी के लिए संतुष्ट थे। रोज रोज उनके अनुरूप उन्हें जानकारी मिल रही थी। आज अभिजीत को भूताकाश के बारे में समझना था। उसने प्रश्न किया, भूताकाश किसे कहते हैं? मुझे भी उनकी उत्सुकता शांत करने में आनंद आ रहा था। उनके प्रश्न प्रतिप्रश्न मुझे भी हर्षित करते थे। मैंने कहा, हमारा शरीर 5 महाभूतों से रचित है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश हैं। इनकी स्थिति विभिन्न चक्रों में इस प्रकार पाई जाती है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व और विशुद्धि में आकाश तत्व उपस्थित है। इन तत्वों को भूत या महाभूत भी कहते हैं। चक्र जैसे जैसे क्रमशः नीचे की ओर जाते हैं, उनका घनत्व बढ़ जाता है। वे भारी होते जाते हैं। इस प्रकार उनका एक एक अणु अनेक परमाणुओं से बना होता है। पृथ्वी तत्व सबसे भारी या अधिक घनत्व वाला होता है। इसके बाद जल, फिर अग्नि, फिर वायु और आकाश तत्व आता है। आकाश तत्व सबसे हल्का, अति सूक्ष्मतम घनत्व वाला होता है। उसके अणु में अनेक परमाणुओं का संयोग नहीं होता है। अब दूसरा प्रश्न अनामिका का था कि क्या भूत हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित है? मैंने उसे समझाया कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सीध में है, परंतु स्थूल रूप में नहीं। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित है। ये चक्रों से संबंधित है। स्थूल शरीर में उनका विस्तार है। ये चक्र हमारी चेतना के केंद्र हैं। हमारी मनस्थिति व आकर्षण जहाँ होगा, उसी से संबंधित चक्रों पर हमारी चेतना डेरा डाले रहती है। इस प्रकार संसार की ओर अति आकर्षण जीव को मूलाधार से बांधे रखता है। जो जो हमारा संसार से आकर्षण खत्म होगा, चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है। अब बाबूजी की बारी थी। उनका प्रश्न था कि भूताकाश में प्रविष्ट होने के लिए तथा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका द्वार कहाँ स्थित है? मैंने कहा, जिस प्रकार मोतियों में धागे के आर पार छेद होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चक्र में छिद्र रहता है। जो आर पर जाता है, अर्थात उसमें ऊपर भी गति होती है और नीचे भी गति होती है। इस प्रकार हम अब समझ सकते हैं कि सुषुम्ना तथा उसकी सूक्ष्मतम नाड़ियाँ इसी से जाती हैं। प्रत्येक चक्र में छिद्र उस तत्व या भूत के शून्य स्थान है। उसी द्वार से जीव सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होता है और उसकी जानकारी प्राप्त करता है। अनामिका ने पूछा, क्या इन्हीं मार्गों से योगियों ने भूतों के बारे में जाना? क्या यही शून्य मार्ग है? हाँ, योगियों ने इन तत्वों की जानकारी इन्हीं मार्गों से की। वे विस्तार से जान सके भूतों की संरचना, गति, रंग एवं प्रकार, कार्यविधि इत्यादि। अतः संतों ज्ञानियों ने चित्त को सूक्ष्मतम अवस्था में लाकर अनेक जानकारी हासिल की। मैं दोहराऊं, पहला है आकाश तत्व का अणु सूक्ष्मतम है और पृथ्वी तत्व का अणु सबसे ज़्यादा घनत्व वाला भारी है। दूसरा है प्रत्येक तत्व में स्थित शून्य को ही भूताकाश कहते हैं। तीसरा है, इस प्रकार हम जान गए कि सहस्त्रार ईश्वर चित्त चिदाकाश में प्रवेश ब्रह्मरंध्र से होता है। चित्ताकाश जीव का चित्त, उसमें प्रवेश आज्ञा चक्र के में स्थित शून्य से होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।